बेंगलुरु के हबाल असेंबली हल्के में गरीबों और स्लम इलाकों के लोगों को उनके घरों तक इमदाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुकामी रुकन असेंबली कीर्ति सुरेश ने कहा है कि रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से अब तक किसी भी तरह की इमदाद नहीं मिली है। लॉकडाउन नाफिज होने के 1 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं। समाज के गरीब तबके की परेशानी को देखते हुए फौरी तौर पर इमदाद फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया है। पहले मरहले में 100 टन अनाज तकसीम किया जा रहा है। एमएलए कीर्ति सुरेश, बेंगलुरु महानगर पालिका के अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद और दीगर मिलकर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऑल लीडर्स सभी हम मिलके यब्बाड़ा क्षेत्र में ये सैनिटाइजेशन हम सबको देने को कोशिश कर रहा है और मास्क देने को कोशिश कर रहा है। पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में वो टैंकरों में वो मशीन लेके सैनिटाइज कर रहा है। वो हो चुका है, 90% वो काम हो चुका है। और 100 टन्स शुगर, व्हीट और राइस, इसका 100 टन्स का 1 लाख केजी का हम इंतज़ाम किया है। वो सभी हम बांटने जा रहा है। ये मेरे काम के ये सभी हमारा वॉलंटियर्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 आदमी हमको मेरे को साथ दे के ये सबको बांट रहा है। कोई ज़रूरत रहे तो उसका घर को ही हम ये सभी रेशन हम वो डिलीवरी कर रहे हैं। नहीं, अभी तक कोई सरकार से हमको 1 रुपया नहीं मिला, नहीं कोई गवर्नमेंट से हमको नहीं मिला। ये हमारा खुद का पैसा है। हम सभी लीडर का साथ लेके हम अभी कोई पूर्व लोग है ना, उस लोगों को हम सभी बांट रहे हैं। देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस फैल रहा है, जिस तेज़ी से फैल रहा है, उसकी हिफाजती के लिए पूरा लॉकडाउन किया गया है, आप सब जानते हैं। इस लॉकडाउन में बहुत से गरीब लोगों को आज खाने का प्रॉब्लम है, रेशन का प्रॉब्लम है और सैनिटाइजिंग करने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हमारे एमएलए साहब सबसे पहले पूरे बेंगलोर में, मैं समझता हूँ ये पहला एमएलए है जो खुद सैनिटाइज करवाया पूरा एरिया में और मास्क का बांटने फरमाया, सैनिटाइजर्स बांटने फरमाया। आज 1 लाख किलो यानी कि चावल, शक्कर, दाल करीब 10,000 गरीबों को 8 वार्ड में देने का एक प्रोग्राम शुरू किया है। जो गरीब हैं, जो बेवायां हैं, जो कुली करने वाले लोग हैं, उनको सहूलत हो ताकि वो घर से बाहर ना निकले और ये बीमारी को पूरी तरह से, खासकर कर्नाटक में और बेंगलोर में और ख़ासकर हेब्बाड़ में किसी की तरह का कुछ नुकसान ना हो, इसकी चिंता करते हुए हमारे एमएलए ने पूरे हमारे साथ, हमारे लीडरों के साथ, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के साथ ये काम शुरू किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे लोगों से आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप अपने घरों में रहिए। अगर किसी की कुछ तकलीफ़ हो, हमें राबता करें ताकि हम आपके सर्विस में हाजिर हो जाएं।